नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ का जो आप लोगों का त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका प्रश्नावली 8.3 में जितने भी प्रश्न है ना सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन करके आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल पर देख सकते हो, आज का ये वीडियो आपके लिए प्रश्नावली 8.3 के लिए है। इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर में पूछे चाहे 5 नंबर में पूछे। तो आज का ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को ना लाइन बाय लाइन करके आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप वहां से इसका पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा, सॉल्यूशन सही, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग दोस्तों एनसीईआरटी का बुक देख लेना, जैसे कि ये देखिए मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है और जो आपका प्रश्नावली 8.3 है ना, 8.3 में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपने प्रश्नावली को ओपन करके देख लेना। पेज नंबर आपका है 209 और प्रश्नावली है 8.3। आप ओपन करके देखना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइपिंग कर दिया है ताकि आप लोग को बताने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा हो गया प्रश्नावली 8.3 और प्रश्नावली 8.3 का जो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। दोस्तों ये कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है और कभी कभी दोस्तों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन अभी फिलहाल ज्यादातर ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे कि आखिर में इसका आंसर कितना मिलता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री, तो ऊपर आपका साइन 18 है, नीचे आपका कॉस 72 है। आप दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हो। अब चेंज कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हो, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो, दोनों का आंसर आपका सेम मिलेगा। जैसे दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को ना ऊपर वाले को चेंज करके दिखा देता हूं और जब दूसरा क्वेश्चन आएगा उसको हम नीचे वाले को चेंज करके दिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला नंबर आपका क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, तो हम साइन 18 को चेंज करते हैं, साइन 18 को। तो यहाँ पर 18 डिग्री है तो हम 18 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम 90 में से क्या घटाए कि 18 मिल जाए। अगर हम 90 में से 72 घटाएं तो क्या हमारा 18 मिल जाएगा। देखिए तो 90 में से अगर 72 घटाइएगा तो 18 आपको मिल जाएगा और फिर आपका साइन 18 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 18 डिग्री की जगह पर साइन 90 माइनस 72, ताकि 90 में से 72 घटेगा फिर 18 मिल जाएगा। और नीचे आपका क्या है, तो नीचे आपका cos 72 है, आप cos 72 को एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिए। अब दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखना है, चूंकि आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला याद भी किए होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा बनता है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनता है, कॉस थीटा बनता है। तो यहाँ पर भी तो साइन 90 माइनस थीटा है, भले दोस्तों थीटा की जगह आपका 72 है, तो आप लोग भी फॉर्मूला में थीटा की जगह 72 रखिएगा, लेकिन आपका साइन 90 माइनस तो थीटा ही है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा की जगह पर वहां पर थीटा था, यहाँ पर थीटा था, तो यहाँ पर 72 है तो लिखेंगे कॉस 72, ठीक है ना। और बाटा में ऑलरेडी कॉस 72 दिया है, बाटा में ऑलरेडी आपका कॉस 72 दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखो ऊपर भी कॉस 72 है, नीचे भी कॉस 72 है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों कट जाएगा। तो कितना बार में कटा, एक बार में कटा, नीचे ऊपर दोनों एक बार में कट गया और 1/1 क्या हो जाता है, आपका 1 मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आजकल ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो समझ जाना इसका आंसर 1 ही मिलेगा, उस समय आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी के आधार पर दोस्तों ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, tan 26 डिग्री और बटे में आपका cot 64 डिग्री है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो और किसी एक को चेंज करने के बाद देखो आपका आंसर एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा। अभी मैंने पीछे पहला क्वेश्चन को ऊपर वाले को चेंज किया था तभी आंसर 1 ही मिला था। अब आप नीचे वाले को भी चेंज करो तभी आपका आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। देखो मैं कैसे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ऊपर वाले को सेम लिख देते हैं, tan 26 है तो tan 26 लिख देते हैं, ठीक है ना। tan 26 है, tan 26 लिख देते हैं। नीचे वाले को चेंज करते हैं, नीचे हमारा cot 64 है तो हम 64 नहीं लिखेंगे, 90 में से क्या घटाए कि 64 मिल जाए।
तो आप 90 में से 26 घटाइए, देखिए आपका फिर 64 मिल जाएगा। और फिर आपका ऊपर जाइएगा, फिर आप पीछे जाइएगा तो आपका कॉट 64 मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं, आप लोग फार्मूला चूंकि जानते हैं कि अगर कॉट 90 माइनस थीटा रहे, अगर कॉट 90 माइनस थीटा रहे, ये क्या बनता है, tan थीटा बनता है। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये tan थीटा हमारा बनता है ना tan थीटा। तो उसी के आधार पर ये बनेगा। ऊपर वाला आपका tan 26 रह जाएगा, tan 26 को एकदम रहने दीजिए, और बाटा में cot 90 माइनस 26, तो cot 90 माइनस 26 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो tan यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी tan 26 और नीचे भी tan 26, ये दोनों आपस में कट जाएगा एक एक बार में। तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा आपका, इसका भी आंसर आपका एक ही मिलेगा। तो ये आपका आंसर एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे क्वेश्चन तो समझना उसका आंसर 1 मिलेगा। या फिर एक और ट्रिक है, अगर आप 26 को 64 को जोड़ोगे 90 मिल जाएगा, उसके आधार पर भी उसका आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, दोनों डिग्री को जोड़ना, अगर 90 मिल जाए तो उसका मान 1 हो जाएगा। ये भी आपके लिए एक ट्रिक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 30 से 40% ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा चांस है दोस्तों ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछना। सब्जेक्टिव में हालांकि कई बार पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है, लेकिन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहेगा हमेशा। तो इसको अच्छे से आपको समझना है। देखिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न आता है, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी आपको चेंज करना है। हमारे पास 2 गो पद है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर tan 26 नीचे cot 64, हमारे पास 2 गो पद था, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला, तो दोनों में से किसी एक को चेंज किए थे। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 गो पद है, तो 2 गो पद है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। 4 गो पद होगा तो 4 गो में से किसी 2 को चेंज करेंगे, लेकिन वहां पर डिसाइड करेंगे कि 4 गो में से कौन ना को 2 को चेंज करना है। यहाँ पर तो आपके सामने दिख रहा है कि 2 गो है, कौनों को एगो चेंज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौनों को एगो को चेंज करते हैं। सपोज हम cos 48 को ही चेंज करते हैं, तो cos 48 नहीं लिखेंगे, 90 में से का घटाए कि 48 मिल जाए। 90 में से 42 घटाएंगे ना तो 48 मिल जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे, 42 घटाएंगे, 48 मिल जाएगा। और माइनस में साइन 42 है तो साइन 42 हम लोग रखने देंगे। और आप लोग एक और फार्मूला पता होगा, अब यहाँ पर लिख देना चाहते हैं हम कि चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये तो आप लोगों को अच्छे से याद होता है ना साइन थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पर क्या है, देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर थीटा क्या है आपका 42 है, तो साइन 42 हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी साइन 42 दिया है, ये माइनस में ऑलरेडी साइन 42 दिया है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। देखो एगो माइनस में एगो प्लस में, दोनों कट जाएगा। अब दोनों कटेगा तो एक नहीं मिलेगा बल्कि शून्य मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका, 0 मिल गया। ठीक है, आपने तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में, इसका पहला का चौथा नंबर। देखिए पहला का चौथा नंबर, इसमें भी 2 गो पद है। अब आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये नहीं ना है कि आप किसको चेंज करेंगे, कैसे हम पता करें, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत ना होगा। इनमें से दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। तो देखो हम किसी एक को भी चेंज करते हैं, चलो इस बार इसको चेंज करके दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग हर दृष्टि से समझ में आ जाए कि हम किसी को भी चेंज करेंगे आंसर सेम मिलेगा। देखिए हम क्या करते हैं, कोसेक 31 डिग्री रहने देते हैं, माइनस में सेक 59 को क्या करते हैं ना, 90 में से हम 31 डिग्री घटाएंगे ना, 90 में से 31 डिग्री घटाएंगे तो हमारा सेक 59 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को एक और फार्मूला पता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो उसी फार्मूला पर ये बैठेगा। पहला तो हमारा सेम हो जाएगा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31, तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक 31 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पर 31 गया। देखो सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर थीटा है तो यहाँ पर भी आपका थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर 31 है तो थीटा की जगह 31 हो जाएगा। अब ये दोनों एगो माइनस में एगो प्लस में है तो ये कट जाएगा, मतलब कि घटेगा तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, मतलब कि पहला दूसरा का आंसर 1 मिला, दूसरा तीसरा का पहला दूसरा का आंसर आपका 1 मिला
और तीसरा चौथा का आंसर क्या मिला आपका 0 मिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग को बना लेना है। देखिए ये क्वेश्चन आपने बना लिया तो समझो कि इस पर आधारित कि चाहे कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों ना पूछे, कितना भी क्वेश्चन कंफ्यूज करके क्यों ना पूछे, आपको कंसेप्ट पता है कि कैसे कैसे आंसर मिल रहा है, आप उसी कंसेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन को बनाना पूरा का पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, और ना बनेगा तो हमें बताना, पूरा का पूरा आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ये है ना दोस्तों कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें 4 गो टर्म है, तो किसको किसको चेंज करेंगे कि 1 मिलेगा। ठीक है ना, किसको किसको चेंज करेंगे कि 1 मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए, दिखाइए का मतलब पता है क्या होता है, मतलब सिद्ध करना है। ये हमारा LHS है, वो हमारा RHS है, मतलब कि इसको लेकर आपको 1 लाना है। तो पहले हम 1 मिनट आपके लिए मैं LHS ले लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा रहा LHS बराबर कितना दिया है, tan 48 दिया है इंटू tan 23 दिया है, tan 23 दिया है। ठीक है, कितना tan 23 इंटू tan 42, tan 42 इंटू tan 67 दिया है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा LHS है। अब इसी को बनाना है और लास्ट में हमको 1 ला देना है। लेकिन कैसे 1 आएगा ये भी तो सोचना है। और मैंने आपको बोला था ना, जब 4 गो टर्म रहेगा तो फिर उनमें से 2 गो को कैसे चेंज करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है ना कि कौनों को 2 गो को लेकर चेंज कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको सबसे पहले 90 का जोड़ा लगाना है, मतलब कि इनमें से किसको किसको जोड़ेंगे कि 90 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम 48 को और 42 को जोड़े, इन दोनों को जोड़े 48 और 42 तो 90 मिल जाएगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि या तो tan 48 को या तो tan 42 को, इन्हीं दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अब जो इच्छा आपको, जिसको आप चेंज कर सको, मतलब कि एक हमने उपाय खोज लिया कि इन दोनों का जो फल 90 आया है तो इनमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। और बाकी आप 23 को और 67 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो एक और आपके पास आइडिया आ गया कि tan 23 में tan 23 या tan 67 इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो अब 4 को टर्म आ गया, अब 2 को आपको पता चल गया कि किसको किसको चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम चेंज करते हैं। जैसे कि हम tan 48 को पहले चेंज कर दें, चलिए tan 48 को चेंज कर देते हैं। तो tan 48 नहीं लिखेंगे, 90 माइनस क्या लिखेंगे, 90 में से क्या घटाएंगे कि 48 मिल जाएगा, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने tan 48 को चेंज कर दिया। तो किसको नहीं चेंज करेंगे, तो इसका जो साथी है ना tan 42, इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि tan 42 और 48 में से किसी एक को ही चेंज करना है। तो जबकि tan 48 को मैंने चेंज कर दिया तो tan 42 में इसके tan 42 इसके पास में आ जाएगा। ठीक है, इंटू अब tan 23 को चेंज कर दीजिए, tan 23 को। तो 23 को कैसे चेंज करेंगे, 90 में से क्या घटाएंगे, 67 घटाएंगे ना, तो 23 मिल जाएगा। अब इसको चेंज कर दिया तो इसका पड़ोसी कौन है, tan 67 है। तो हम क्या करेंगे, tan 67 यहाँ पर हूबहू लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, चूंकि आपको दोस्तों पता है ना, यहाँ पर लिख देना चाहते हैं, चूंकि आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता है कि cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर भी आपको वही नियम लगाना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, वही नियम लगाना है। tan 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा, इन दोनों को चेंज कर दीजिए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर थीटा का मान क्या है, 42 है, तो cot 42 हो जाएगा। इंटू ये क्या है आपका tan 42 है, क्या है tan 42 है। ठीक है, इंटू tan 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा cot थीटा, cot, लेकिन थीटा की जगह वो 67 है तो cot 67 हो जाएगा, इंटू tan 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 67 हो जाएगा। ठीक है, tan 67 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों एक फॉर्मूला पता है, चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यदि tan थीटा इंटू cot थीटा अगर ये रहेगा तो उसका आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए, tan थीटा इंटू cot थीटा अगर रहेगा तो उसका आंसर 1 मिलेगा। चाहे दोस्तों क्यों ना tan अल्फा इंटू tan अल्फा इंटू cot अल्फा क्यों ना रहे, तब भी उसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बात यहाँ पर ये है ना कि ये वाला थीटा सेम होना चाहिए, तभी उसका आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, तो आंसर 1 मिला। इसके अलावा अगर हम कहें
कि tan 5 डिग्री इंटू कॉट 5 डिग्री, इसका आंसर क्या मिलेगा? तो इसका भी आंसर एक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 5 डिग्री है, यहाँ पर भी 5 डिग्री है, दोनों सेम है तो आंसर एक मिलेगा। लेकिन अगर सेम नहीं रहेगा तो आंसर एक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इन दोनों को देखिए और इन दोनों को देखिए, यहाँ 42 यहाँ 42 दोनों गुणा में है, आंसर क्या मिलेगा? एक मिलेगा। और यहाँ पर भी 67 यहाँ पर भी 67 दोनों गुणा में है, तो आंसर क्या मिलेगा? एक मिलेगा। तो एक गुणे एक, अब एक एक में गुणा करेंगे एक मिलेगा। और एक हमारा क्या है? RHS है, RHS है, ये क्या है? RHS है। और इसको इसी को बोलते हैं प्रूव्ड है, यानी कि सिद्ध हुआ। तो PROVED आप लास्ट में लिख देना प्रूव्ड, यही हमारा सिद्ध हो गया। तो बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी आपके सामने दोस्तों 4 गो टर्म है, तो डिसाइड करना है कि इनमें से किसको किसको चेंज करना है और किसको किसको नहीं चेंज करना है। लेकिन इस बार चेंज करके आपको 0 लाना है, इस बार चेंज करके आपको क्या लाना है? तो 0 लाना है। तो चलिए हम 0 लाकर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर LHS लेंगे, LHS बराबर क्या है? तो LHS बराबर cos 38 है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री क्या है? sin 38 डिग्री इंटू में sin 52 डिग्री, इसी को चेंज करना है। तो यहाँ पर तो आपको सामने दिख रहा है, एकदम सामने सामने दिख रहा है कि 38 को 52 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। इन्हीं दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। और 38 52 जोड़ेंगे 90 मिल जाएगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी एक को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं ना कि cos 38 को ही चेंज करते हैं। cos 38 को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, अगर हम cos 38 को चेंज करते हैं तो 90 माइनस 52 लिखेंगे, ताकि 90 में से 52 घटाएं तो 38 मिल जाएगा। और इंटू में cos 52 है, हम cos 52 लिख देते हैं, ठीक है। और माइनस sin 38 को चेंज कर देते हैं। अगर sin 38 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 52 लिखेंगे, ताकि घटाएंगे तो फिर 38 मिल जाएगा, इंटू आपका sin 52 मिल जाएगा, sin 52 मिल जाएगा। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है, और आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि आप लोग जानते भी होंगे कि चूंकि अगर sin 90 माइनस थीटा है, sin 90 माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है? cos थीटा होता है ना। कि अगर कहें कि सर cos 90 माइनस थीटा रहे तो क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा रहे तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा, ये क्या हो जाएगा? हमारा sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज का आपको प्रयोग करना है। जैसे कि cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होगा, और sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होगा। तो यहाँ पर आपको रखना है, ये देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर क्या 52 है तो 52 रखिए, इंटू ऑलरेडी cos 52 दिया है, cos 52 दिया, माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos, देखो cos थीटा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा, लेकिन थीटा की जगह पर 52 है तो cos 52, और इंटू में साइन 52 हो जाएगा। आप ध्यान से अगर देखिएगा ना, अगर आप ध्यान से एकदम देखें तो ये दोनों सेम है, और एगो प्लस में है एगो माइनस में। देखिए साइन 52 इसमें है, साइन 52 और cos 52 इसमें है, गुणा में है, और माइनस cos 52 और साइन 52 इंटू cos 52, मतलब कि दोनों गुणा में है, तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब कि देखा जाए तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है। अगर जैसे कि आप नहीं समझ पाए, अगर मैं बोलूं कि 1 गुणे 2 बराबर में 2 गुणे 1, तो क्या ये दोनों नहीं कट सकता है? दोनों का तो मतलब सेम ही हुआ। तो वही दोस्तों हाल यहाँ पर भी है, दोनों का मतलब सेम है, तो आराम से वो कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे? लास्ट में लिख देंगे, ये कट कर 0 मिल गया, और इसी को बोलते हैं RHS। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आप प्रूव्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हर हालत में आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं बना देता हूं, और इसका आप इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे। आप जाइएगा ना तो होमवर्क में इसका उदाहरण का क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे उदाहरण में आपका 209 का उदाहरण नंबर 10 में दिया है, पेज नंबर 209 का उदाहरण नंबर 10, इसको बना लीजिएगा। ये दोनों में से प्रश्न 3 प्रश्न में, 2 प्रश्न मैं बताऊंगा, 1 प्रश्न आपका बुक में दिया उदाहरण में। इन तीनों में से एक प्रश्न फिक्स है, हर साल नहीं आएगा मेरे को बताना, हर साल प्रश्न आता है। तो ये प्रश्न उतना भारी नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है।
कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न, पहले इसको लिख लेना है, इतना को लिख लेना है, बस आपको याद रखना है कि ए का मान निकालना है, तो उतना को लिख लीजिए। यहाँ पर हम tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री लिख लेते हैं। बस आप लोग इतना लिख लीजिए, बस आप लोग क्या करिए, इतना लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, इतना दिया है। अब यहाँ पर मेरी बात समझिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉट 90 माइनस ए, तो क्या आप कहेंगे, तो आप यही ना कहेंगे कि सर ये तो हलवा क्वेश्चन है, tan ए मिलेगा, ये तो फार्मूला है, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं ये फार्मूला है। चलो ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार हम कॉट 90 माइनस 2a करते हैं, यानी कि थीटा की जगह पर इस बार 2 है, 2a है, तो टेंशन किस बात का, tan ही फार्मूला होगा। यहाँ पर a था और यहाँ पर भी a था, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर भी 2a हो जाएगा। बात तो वही है, फार्मूला तो वही है, बस जहां पर जो रहेगा वहां पर हम लोग वो रख देंगे, तो वही बात यहाँ पर भी है। अगर tan 2a है, अगर tan 2a दिया है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस 2a भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों cot 90 माइनस 2a को फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो tan 2a के बराबर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला में देखा। और बराबर में ये दिया है हमारा कितना, cot a माइनस 18 डिग्री। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हमारा ये दोनों मान कट जाए, cot से cot कट जाएगा ना, तो आराम से आपके पास क्या बचेगा, इधर 90 डिग्री माइनस 2a बचेगा, बराबर में a माइनस 18 डिग्री बच जाएगा। अब आराम से आप a का मान निकाल सकते हो, जैसे देखो ये 90 डिग्री हो गया, माइनस 18 को इधर लाओगे तो प्लस 18 हो जाएगा, बराबर में a है, इसको माइनस है तो उधर जाएगा, तो ये प्लस में 2a हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 8 1 10 हो जाएगा, 108 बराबर में ये 3a हो जाएगा। ठीक है, तो जब a का मान निकालिएगा तो 108 डिग्री ऊपर और 3 नीचे, ये कितना बार में कट जाएगा, तो देख लीजिए ये कट जाएगा आपका 36 बार में, 36 डिग्री बार में। तो a का मान कितना मिल गया, तो लास्ट में लिखिएगा, इसलिए a का मान आपका मिल जाएगा कितना, 36 डिग्री, 36 डिग्री। अब एनसीईआरटी की किताब में देख लीजिए, आंसर आपका a का मान 36 डिग्री मिला होगा, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब इस पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। देखो एक और क्वेश्चन है, एक और इसमें का ये नहीं है, एक और क्वेश्चन है, इधर है 5 नंबर में, मैं बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में 7 बार पूछा गया है। कितना बार, ये आपको बोर्ड परीक्षा में 7 बार प्रश्न पूछा गया है, 7 बार, इसको याद रखना। सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 7 बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे कि दिया क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, देखो क्वेश्चन हिंट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी दिया है tan a बराबर cot कितने दिया है, cot b दिया है, cot b दिया, ये हमारा दिया है। अब आप ही बताओ, आप ही बताइए एकदम कि ये हमारा tan a हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरा को चेंज कर रहा हूं मैं, तो आप लोग भी दूसरा को ही चेंज करो, आप पहला को भी चेंज करके देखो, आपका सेम मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ ना, दूसरे वाले को चेंज करता हूँ। दूसरे वाले को चेंज करने का मतलब ये कि cot b को क्या लिख सकते हैं, तो क्या दोस्तों हम cot b को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी, क्योंकि tan 90 माइनस बी cot b, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो वैसे ही tan 90 माइनस बी तो cot b, सेम टू सेम हो जाएगा। फिर आप इसको रिटर्न जाएंगे तो ये तो आपका मिल ही जाएगा, कहाँ गलती है जी, एकदम बढ़िया से हमको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, अब बचेगा क्या, इधर a बचेगा और उधर 90 डिग्री माइनस बी बचेगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी इधर आएगा माइनस से, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही ना हमको लाना था, सीध करके प्रूफ लिख दीजिए। यहाँ पर RHS LHS की बात नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है प्रूफ, हमको उतना प्रूफ करके लाना है, हमने उतना ला दिया, बहुत आसान है, हमने अच्छे से इसको बना दिया। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो देखिए, वो उसी आधार पर है
जो कि अभी मैंने ये 3 नंबर क्वेश्चन बताया इसी आधार पर है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, ए का मान निकालना, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। ये जो दिया है ना इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, इतना दिया है इसको लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कि कॉसेक 90 माइनस a रहेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो सवाल है, ये तो फार्मूला है, बहुत इजी है। आप कहेंगे सेक ए होता है। ठीक है, आपने बता दिया सेक ए होता है, ये फार्मूला है। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं कि कॉसेक अगर 90 माइनस 2a कर दूं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं है सर, सेक ए की जगह पर 2a कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक अगर 90 माइनस 3a करूं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे ना सर जी कोई दिक्कत नहीं है 3a कर देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि अगर मैं कॉसेक 90 माइनस 4a लिखता हूं तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर जी नो टेंशन, हम लोग कॉस 4a लिख देंगे। तो यही तो हमको समझाना था कि हम सेक 4a के जगह पर कॉसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर लिख दीजिए सेक 4a की जगह पर क्या, तो कॉसेक 90 माइनस 4a आप लिख सकते हो। और बराबर में ये देखो कॉसेक है ना, यहाँ पर कॉसेक कॉस लिख दिए हैं, कॉसेक लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना, कॉसेक हो गया, कॉस लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और बराबर में क्या है, बराबर में हमारा कॉसेक है, तो कॉसेक हम लोग क्या कर देंगे, a माइनस 20 डिग्री लिख देंगे। इतना हमने लिख दिया। और इतना लिखने के बाद आपको एकदम दिख रहा होगा कि ये कट जाएगा, ये और ये दोनों कट जाएगा, कॉसेक कॉसेक है तो कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है, इधर 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a बचा, और उधर बचा आपका a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, 90 20 को इधर लाकर जोड़ दीजिए, माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर में a, ये उधर जाएगा तो ये भी जुट जाएगा 4a, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 110 हो जाएगा, बराबर में वो हो जाएगा आपका 5a मिल जाएगा। अगर आप a का मान निकालेंगे तो 110 डिग्री बटे में 5 हो जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, कटा के देख लीजिए तो 22 डिग्री बार में कटेगा, 22 डिग्री बार में। यानी कि हम कहेंगे कि हमारा ए का जो मान मिला है, इसलिए ए का जो हमारा मान मिला है वो कितना मिला है, 22 डिग्री मिला है। ए का जो हमारा मान मिला वो कितना मिला, 22 डिग्री मिला है। देख लीजिए ए का मान कितना मिला है, ए का मान हमारा 22 डिग्री मिल गया। ठीक है, 22 डिग्री मिल गया ना, ए का मान हमारा कितना मिल गया, 22 डिग्री मिल गया। ओके, अब दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर आप 5वां नंबर हो गया ना, 6वां नंबर देखिए। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन दोस्तों एक और चीज है, अगर आप इसको सॉल्व करने समझ जाते हो ना तो इस पर आधारित और सारे क्वेश्चन पूछे जाता है, कभी tan कॉट के रूप में, कभी सेक कोसेक के रूप में क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपको साइन कोसेक कॉस के रूप में है। बहुत आसान है, आपको यहाँ पर 3 गो स्टेप को ध्यान रखना है, बस आपको 3 गो स्टेप को ध्यान रखना है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन का रखा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। यहाँ पर आपको 3 गो स्टेप का फॉलो करना है, मात्र 3 गो स्टेप का। वो कौन कौन सा 3 गो स्टेप पे ध्यान समझिए। पहला स्टेप आपको ये देखना है, पहला स्टेप में आपको b प्लस सी का मान निकालना है, फर्स्ट स्टेप में b प्लस सी का मान। दूसरा स्टेप में बाटा में आपको 2 लाना है दूसरा स्टेप में, और तीसरा स्टेप में गुणा में आपको साइन लाना है। ये तीसरा स्टेप हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब देखो फर्स्ट पहले ना आप फर्स्ट को निकालने की कोशिश करो। तो फर्स्ट को कैसे निकालेंगे पहले समझ लीजिए। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में कह रखा है, क्वेश्चन में दोस्तों ऑलरेडी कह रखा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दिया है ए कमा बी कमा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। क्या है, एबीसी के अंतःकोण है। अगर ये दोस्तों एबीसी के अंतःकोण है, अगर ये एबीसी के दोस्तों अंतःकोण है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पर त्रिभुज है और 3 गो उसका
कोण है ABC, तीन को कोण है ना, और त्रिभुज ABC आपका तीन कोण से एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो हम कह सकते हैं ना, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री, तीनों कोणों का जोगफल 180 होता है। तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है कि आपको B प्लस C का मान निकालना है। तो यहाँ से आप B प्लस C का मान नहीं निकाल लेंगे, B प्लस C बाहर निकालिए तो बराबर में आपका 180 डिग्री, ये A जाकर उधर घट जाएगा, A जाकर घट जाएगा, यानी कि देखने में लग रहा है कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दीजिए, हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, हमारा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब दोस्तों दूसरा स्टेप है कि बाटा में 2 लाना। तो बाटा में नहीं इधर 2 है नहीं इधर 2 है, तो बाटा में अगर 2 आपको लाना है B प्लस C के नीचे, तो अगर हम B प्लस C के नीचे 2 बाटा में करते हैं तो इधर भी बाटा में 2 करना पड़ेगा। मतलब कि सबसे बढ़िया कि आप लिख दीजिए दोनों ओर 2 से भाग देने पर, सबसे बढ़िया है लिख दीजिए दोनों ओर 2 से भाग देने पर। यहाँ पर लिख दीजिए दोनों ओर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यानी कि हम क्या करेंगे, B में भी 2 से भाग देंगे प्लस C में भी 2 से भाग देंगे, बराबर 180 में भी हम लोग 2 से भाग देंगे और A में भी हम लोग 2 से भाग देंगे। इसको बाटा पका जोड़ बनाएंगे, एलसीएम निकाल कर एलसीएम 2, तो ऊपर आपका B प्लस सी मिल जाएगा, और ये तो कट जाएगा 90 बार में 2 से, तो ये क्या मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस में A/2 मिल गया। तो देखिए ये हमारा दोस्तों B प्लस सी के नीचे 2 मिल गया, यानी कि हमारा इसको ये सेकेंड स्टेप भी फॉलो हो गया, मतलब कि आपका दूसरा स्टेप भी मतलब कि आपने बना लिया। अब तीसरा स्टेप में क्या होता है कि साइन केवल साइन, तो साइन कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों ओर साइन से गुणा कर देंगे, बात क्लियर हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों ओर साइन से गुणा करने पर, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों ओर साइन से गुणा करने पर, देखिए दोनों ओर साइन से गुणा करने पर, दोनों ओर साइन से गुणा करने पर हो गया है ना, दोनों ओर साइन से गुणा करने पर। ठीक है, तो साइन से गुणा कर दीजिए, बात खत्म, साइन से गुणा करिए, यानी कि B प्लस सी में साइन से गुणा करिए, B प्लस C/2 में आप साइन से गुणा कर दीजिए, साइन से। ठीक है, और बराबर में साइन से किस में गुणा करिएगा 90 डिग्री माइनस A/2 को। ठीक है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो हमारा सेम रह जाएगा, साइन B प्लस C/2 ये हमारा दोस्तों सेम रह जाएगा। लेकिन आपको पता है ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा का मान A/2 काम कर रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, पता है ना, ये कहाँ से बनेगा, तो बता दीजिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी वही होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान A/2 है, तो A/2 प्रूव्ड हो गया। हमको इतना ही ना प्रूव्ड करके लाना था, हमारा इतना प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान है, हमको इतना ही प्रूव्ड करके लाना था और मेरा इतना प्रूव्ड हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद से आपको अगले एक्सरसाइज में वो 5 नंबर वाला सारा क्वेश्चन बताएंगे 8.4 में, जो आपका पूरा क्वेश्चन है ना 5 नंबर वाला, उसको अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए अगला आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहा है कि cos 67 cos 75 को 0 डिग्री और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करिए, यानी कि जो दिया है पहले उसको लिख लो, चूंकि दिया है दोस्तों साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री, यहाँ पर कह रहा है ना कि दोनों को चेंज करना है, बस दोनों को चेंज कर दो, जितना मिलेगा उतना लिख देना, दोनों को चेंज करना है, यानी कि साइन 67 को भी चेंज करना है। तो साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 67 मिल जाएगा, तो 90 में से दोस्तों अगर हम 23 घटाएंगे तो 67 मिल जाएगा ना, 23 घटाएंगे तो, और प्लस ये हो जाएगा cos 75, तो cos 75 यानी कि 90 में से क्या घटाएंगे 75 मिल जाएगा, 90 में से 15 घटाएंगे
तो कॉस आपका 75 मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 23 हो जाएगा, और प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। अब देख लीजिए ये 23 और 15 जीरो और 45 के बीच में है ना, 23 भी जीरो और 45 के बीच में, और 15 भी जीरो और 45 के बीच में है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन था, ये आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आपका दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों जो आपका अगला एक्सरसाइज बचेगा ना, जैसे कि अगला एक्सरसाइज 8.4 का दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें 10 को क्वेश्चन है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको ज़रूर समझाएंगे, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, बहुत जल्द वो भी आपको वीडियो मिलेगा। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और जाकर आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसका PDF फॉर्मेट आपको मिल सके, सोल्यूशन इसका सबका मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी हमने आपको सोल्यूशन करा है सबका आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है ना।